बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू के ये जो हमारे सारे चैप्टर हैं कंप्लीट हो चुके हैं और आज का सबक है हमारा सबक नंबर 19 इंसदादी मुंशियात। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पीछे जितने भी यूनिट्स हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इंसदादी मुंशियात लेसन की तरफ, और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने से पहले आपके साथ ये अल्फाज मानी शेयर करेंगे। मुंशियात का मतलब है नशा आवर, बेकैफ का मतलब है बेमज़ा, माया कहते हैं सियाल, जमूद कहते हैं साकिन, बेअमल गैर अमली, इज्तमाई कहते हैं इकट्ठे, इंसदाद रोकथाम को कहते हैं, तदारक का मतलब है रोकना, इकदामात का मतलब है कदम उठाना, अशरफुल मखलूक़ात तमाम महलूक में अफजल, ज़ुमरे में इसका मतलब है शामिल होना, सरफराज करना, नवाजना, फजीलत बरतरी, समाजी जवाल, माशरती पस्ती, हाँ कहते हैं चाहना, तालिब, अदम इस्तेकाम का मतलब है गैर मजबूत, इहलाकी गिरावट, गैर इहलाकी हरकत, आदि कहते हैं आदत को, बगाड़ कहते हैं खराबी को, बेहिम्मत का मतलब होता है कम हौसला, बेकार कहते हैं फालतू को, बिगाड़ना खराब होना, वक्ती तस्कीन आर्जी तसल्ली, ताकीद का मतलब है ज़रूरी जोर डालना, एहतमाल डर, मुजरत का मतलब है नुकसान, शैतानी काम गंदे काम, और फलाही का मतलब है भलाई दूसरों के फ़ायदे के काम करने वाली, नशावर नशा पैदा करने वाली, उमुल हबाइस हबाइस की माँ यानी बुराइयों की जड़, अवामल कहते हैं काम को, इंतशार का मतलब है बदअमनी बेचैनी। उसके बाद हराम कहते हैं नाजायज़ को, नकलो हमल का मतलब है लाना और भेजना, बेरारवी का मतलब है गलत अतवार अपनाना, बला का मतलब है आफत, मजम्मत कहते हैं मलामत को, ताहीद का मतलब है देर, ममनू कहते हैं मना, और फैशन कहते हैं रवाज को। उसके बाद सबक का खुलासा है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मंशियात से मुराद नशा और अद्वियात और चीज़ें हैं। नशा फ़र्द की ज़िंदगी को बेकैफ, बेअमल और जमूद का शिकार बनाता है। नशे की आदत फ़र्द के ख़ानदान और मुल्क व कौम की तबाही का बायस बनती है। इंसदाद मंशियात का मतलब है नशा और चीज़ों के फैलाव को रोकना। निजी और सरकारी सतह पर मंशियात की रोकथाम और खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशें इंसदाद मंशियात के ज़ुमरे में आती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है, उसे अक्ल शऊर से नवाजा है। तमाम मज़ाहिब में इहलाकी गिरावट और माशरे में अदम इस्तेकाम या बगाड़ पैदा करने वाले रवैयों को फ़र्द के लिए नुकसानदेह करार दिया है। मंशियात का आदी होना एक बड़ी समाजी बुराई है। नशा इंसान को बेकार और कम हिम्मत बनाता है। इस्लाम उन तमाम नुकसानात कामों से रोकता है जो फ़र्द और कौम के बिगाड़ का बायस हों। नशा व अशिया में शराब को उमुल हबाइस यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। इस्लाम बेरा रवी, इंतशार और नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करता है। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बला और मुसीबत से कम नहीं। नशा करने वाले फ़र्द की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वह अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में जीरन बनाता है। फ़र्द और ख़ानदान माशरे की असास है, इनकी तबाही माशरे की तबाही है। नशे के मरीज़ ज़्यादातर मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाते हैं। इनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जाती है और वो भीख मांगते भी नज़र आते हैं। मंशियात के आदी अफराद में पढ़े लिखे और अनपढ़ की तमीज़ बाकी नहीं रहती। तालीमी इदारों में तालिब इल्म फ़ैशन के तौर पर नशा व अशिया की तरफ माइल हो जाते हैं। नशा अपनाने की एक बड़ी वजह ज़हनी दबाव और खौफ है। बाज़ माशरती मिसाल से पैदा होने वाले मायूसियों से बचने के लिए लोग अक्सर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पर ज़हनी सुकून मिल जाता है, फिर यही नशा मजबूरी बन जाता है। तालिब इल्मी के दौर में बुरे दोस्तों से इज्तनाब लाजिम है। इस ज़मन में तलबा के खेल के मैदान आबाद रहना ज़रूरी है। असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझाएँ, बच्चों को नशे के मुज़र असरात से आगाह करें, तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा तलीमी और तरबियती सरगर्मी में मसरूफ़ रखें, तन्हाई का शिकार होने से बचाएँ, रज़ाकाराना टीमें तश्कील दें जिनका मकसद नशे की रोकथाम हो। तालीमी इदारों में नशे के तदारक के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सरकारी और निजी सतह पर मंशियात में मुब्तला अफराद का इलाज मुआवजा करने के इंतज़ाम करने चाहिए। नशे में मुब्तला अफराद की दिल जोई करनी चाहिए। उसके बाद ये सारा पैरा आपने उसके खुलासे में ऐड कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 है, मंशियात का आलमी दिन कब और क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। नशे से निजात के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ को इलाज पर आमादा करे और उनको एतमाद दे कि वो अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पाए, मरीज़ को वक़्त दे
तवज्जो से उसकी देखभाल करे और उसे तन्हाई का एहसास ना होने दे। उसकी ग़िज़ा और रोज़मर्रा की सरगर्मियों में तब्दीली का मुशाहिदा करे। उसे ज़िंदगी और उम्मीद से भरपूर मवाद पर मबनी कुतुब फ़राहम करे और मुताले पर माइल करे। इसकी दिलजोई करे और गैर महसूस तरीके से उसे ज़िंदगी की अहमियत का एहसास दिलाते रहें। इसके बाद अगला सवाल है, मंशियात से सेहतयाब मरीज़ को मंशियात की तरफ दोबारा राग़िब होने से कैसे बचाया जा सकता है? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, मंशियात की लानत से बचाव और सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि हम वो तमाम ज़रूरी तदबीर इख्तियार करें जो सेहतमंदाना माहौल के लिए माऊन हों। जदीद दौर में बच्चों को जिस्मानी सरगर्मियाँ महदूद होती जा रही हैं। ज़्यादातर बच्चे घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल के इस्तेमाल जैसी सरगर्मी में मसरूफ़ नज़र आते हैं, जिससे उनको वक़्त के ज़िया के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासर होती है। खेलों के मैदान आबाद होने से ही सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीमात की मदद से अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझाए, उन्हें नशे के मुज़र अज़रा से आगाह करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी और तरबियती सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें, तन्हाई का शिकार होने से बचाएँ। गाँव के मोहल्ले की सतह पर मोतबर लोगों की ऐसी रज़ाकाराना कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जिनका मकसद नशे की रोकथाम हो। ये सारा आपने यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, नशे की मज़म्मत में हदीस मुबारका में क्या इरशाद हुआ है? तो इसके आंसर में आपने ये हदीस मुबारका नोट कर लेनी है। उसके बाद अगला सवाल है, इंसदाद मंशियात के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं? इसके आंसर में आपने ये सारी लाइन्स अंडरलाइन जो मैंने की हुई हैं आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद अगला सवाल है, आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। सबसे पहला MCQs है, शराब के अलावा हराम करार दिया गया है, तो इसका आंसर है जुआ। इंसदाद के मानी है हर रोकथाम करना। उसके बाद अगला है, मंशियात के आदी अफराद अपने सारे पैसे लुटा देते हैं, तो इसका आंसर है नशे पर। अगला है, MCQs के आदी अफराद की नेक नीयत ही ज़रूरी होती है, इसका आंसर होगा इलाज के लिए। उसके बाद है, वालिदैन को अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करनी और उन पर रखनी चाहिए, तो यहाँ होगा नज़र। नशे से पैदा होते हैं, तो इसका आंसर होगा माशरती मसाइल। सिगरेट नोशी इख्तियार की जाती है, तो इसका आंसर होगा फ़ैशन के तौर पर। रज़ाकाराना कमेटियों में शामिल होंगे, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मोतबर लोग। अगला सवाल है, गलत और दुरुस्त का आपने इंतखाब करना है। सबसे पहला है, 26 जून को इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया जाता है, तो ये ठीक है। दूसरा भी ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्रॉस आप लगाएंगे और लास्ट वाला भी ठीक है। सवाल है, मुतशाबिह अल्फाज दिए गए हैं और उनके मानी मालूम करने हैं, तो इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आपने के सामने आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगला सवाल, मंशियात पर एक मजमून लिखे, तो उसका आंसर आपके सामने दिया जा रहा है, आप वहाँ से देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके टीचर ने आपको करवाया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे हम सोचे और ठहरे और बताए कि जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल है, मंशियात क्या है? तो इसका आंसर ऐसी चीज़ें जो नशा पैदा करें मंशियात कहलाती हैं। दूसरा सवाल है, हम नशे के आदी अफराद की मदद किस तरह कर सकते हैं? हम नशे के आदी अफराद के साथ हमदर्दाना रवैया रखकर से ज़िंदगी की उम्मीद दिला सकते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ इंसदाद के क्या मानी है? तो इसका मानी है रोकथाम। नशे की किस नशे को उमुल हबाइस करार दिया जाता है? तो शराब को उमुल हबाइस करार दिया गया है। सिगरेट नोशी की इब्तिदा किस तरह होती है? सिगरेट नोशी की इब्तिदा फ़ैशन या शौक के तौर पर सिगरेट पीने से होती है। लोग राह फ़रार क्यों इख्तियार करते हैं? तो इसका आंसर है, लोग इम्तिहान में नाकामी, मुलाजमत के हसूल में ताहीर या माशरती मिसाल से पैदा होने वाली मायूसी की वजह से राह फ़रार इख्तियार करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स भी किया करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।